इससे फायदा ये रहेगा कि जी अपन जो बात कर रहे हैं वो जी लार्जर डोमेन में अवेलेबल रहेगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि इस तरीके की बात, तो आप जो हम्म। है अपने प्रश्न जरा दोबारा पूछिए, फिर अपन उसकी बात करेंगे। उसमें यही था कि जैसे अभी अपन ने कुछ बात रखी कि कैशलेस सारा व्यवहार रहेगा, और ये क्राइम फ्री भारत का जो लार्जर भारत का विजन है, उसमें जी। हम कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हमारा जी। आजाद भारत कैसा होगा। हम्म। तो आज की जो समस्याएं हैं, हम्म। समस्याओं को पहले अपन को समझना पड़ेगा, और जी। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम हम्म। उन समस्याओं को ऐसे डील करेंगे। जी। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ठीक बात है। जैसे अभी हमारी समस्या है कि पॉलिटिकल पार्टी एक समस्या बन गई है। जी। पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में एक व्यवस्था बन गई है जो कि डेमोक्रेसी को तोड़ रही है। बिल्कुल। जो कि देखिए, वो टिकट के नाम पर जो है उसमें इतनी गड़बड़ियां ला रही है, और जी आपके उसमें ऑप्शन खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। जी जी जी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी से मदद मिल रही है या नुकसान हो रहा है? ये नुकसान हो रहा है, लेकिन मतलब जो शंका है वास्तव में, जो अभी कुछ चीज तो मेरे भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और देखो, जिस तरह आप एक चीज तो अपन को ये समझना पड़ेगा जी कि यदि हर कोई जो है जी उन मैट्रिक्स में जाएगा तो इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, राइट। हाँ, वो तो सही मैट्रिक्स में अपन को केवल लार्जर बात ये करना चाहिए। वो कैसे किया जाएगा? जिसने ऐप डिजाइन किया ना, वो इन सब जी। चीजों को वो करेगा, और जब वो ऐप जमीन पे उतारा जाएगा, उन कंटूर पे चर्चा उस समय होगी, ठीक है ना। नहीं, अभी क्या है, प्राइमरी तौर पर जिनसे बात करते हैं तो उनकी जिज्ञासा यही रहती है हाँ, कि आखिर इस मतलब सारे हम जो है ये एंड्रॉइड फोन खरीदने जा रहे हैं, ये एंड्रॉइड फोन कैसे कैसे करेगा, ये पूछता है। अभी वो खरीदने जाता है नहीं नहीं फोन। नहीं, उसका खाका चाहते हैं, उसका फ्रेम क्या रहेगा, उसमें किस तरह की प्रक्रिया रहेगी। तो ये वो और प्रक्रिया के लिए जो वीडियो है, खर्च जी। विहीन भारत, उसको वो विस्तार से सुने कि हम्म। कैसे जो है, नंबर जी वन, ऐप आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, राइट। जी 5-6 जी तरीके से करेगा, इंक्लूडिंग डिडक्शन ऑफ 1 रुपी फ्रॉम योर अकाउंट, राइट। जी जी क्योंकि जी आपके अकाउंट से बड़ी और कोई आइडेंटिटी आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है। जी 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 दूसरा जो है, आप आइसोलेशन में हैं तो और कोई वहां नहीं है, तो जी वेरिफिकेशन ऑफ योर आइसोलेशन, राइट। जी फिर जी तीसरा उसमें जो वो वेरिफिकेशन कर रहा है कि आप जी किसी भय या फियर में तो नहीं हैं, राइट। जी तो जी वो जो है ढेर सारी उसके पीछे टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजिकल वो लगेगा, टेस्ट टाइप का कुछ कुछ लगेगा, जिससे ठीक है। ये निकाला जाएगा कि ऐसा जी तो नहीं है कि आप जो है वोटिंग पे जा रहे हैं और आपके जी फैमिली मेंबर को कहीं कैद, गन पॉइंट पे कैद कर लिया गया है, और जी आपको जो है ना पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट देने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि भारतीय जी प्रदेश में तो ये सब संभावनाओं पर भी विचार करना पड़ेगा, राइट। जी जी। तो आप किसी भय में नहीं हैं, ये हम्म। ऐसे इसके भी टेस्ट जो है उसी ऐप के द्वारा लिए जाएंगे। और ठीक है। यदि मान लो ऐप को लगता है कि आप भय में हैं, तो जी वो कहेगा कि आपको जो है कुछ समय के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, राइट, क्योंकि अभी आप भय में हैं, राइट। जी एंड देन जो है इट विल इन्वोक कि किसने आपको भय में रखा है, या फिजिकल पार्टी कोई वहां पहुंचेगी टू वेरीफाई कि जी आपके आसपास की फिजिकल स्थितियां क्या हैं। जी उसमें यदि जरूरत होगी तो अपराध का पंजीयन भी होगा। जी और वो कौन इंश्योर कराएगा? वो भी ऐप कराएगा। जी आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो फाइनल डिटेल्स हैं, दिस जी इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, राइट। अब हम जो जी है ना, एक व्यक्ति जिसको टेक्नोलॉजी का टी नहीं मालूम है, यदि जी उससे इन बातों पर यदि हम चर्चा करेंगे, तो हम उसके दिमाग में और अपने दिमाग में, दोनों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, जी राइट। जी तो बिल्कुल। अपन को केवल उसमें इतनी बात होना चाहिए कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव विच आर बीइंग जी अचीव्ड, जो कि जी जिनका काम है वो इसके जो है चीजों को वो करेंगे, राइट। जी जी ये हम हासिल करेंगे,
उसको हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी से हर चीज होगी। जो उन विषय के एक्सपर्ट्स होंगे वो जो है ना उस विषय को थ्रेश आउट करके उसकी चीजें बनाएंगे, करेक्ट। लेकिन मुद्दे की बात है कि आपकी जो पार्टी है वो टिकट नहीं देगी, राइट। पार्टियां यदि होंगी भी तो वो एनजीओ के बतौर काम करेंगी कि एक राजनीतिक सोच विकसित करे, राजनीतिक पर्सनालिटी विकसित करे, ऐसा काम वो कर पाएगी। बात समझ रहे हैं ना आप? जी। तो ये राजनीतिक पार्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। राजनीतिक पार्टी यदि होती भी है तो वो उनका काम लाइक एनजीओ रहेगा, क्रिएटिंग राइट पर्सनालिटी फॉर द कंट्री, राइट। अच्छा, चूंकि वो सत्ता में आने की लालसा और उस तरीके का कोई वो रहेगा नहीं, तो फिर उनके पास देश हित का मुद्दे ही रहेंगे, क्योंकि आप इसके अलावा जब आपको उससे कोई फायदा ही नहीं मिलना है तो यदि आप उसमें आके कुछ काम करते हैं तो वो आप वो कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि अल्टीमेटली जो है भारत के लिए क्या अच्छा है, राइट। तो आपका जो है, क्योंकि जैसे ही चुनाव घोषित होगा ये पॉलिटिकल पार्टी डोरमेंट हो जाएंगी, राइट। उन्हें किसी का चुनाव प्रचार करने का हक नहीं होगा, राइट। व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी, अपना काम ही आपका चुनाव होगा, और इसको करने के लिए आपको 3 या 4 चरणों में अपना वीडियो जारी करने का फैसिलिटी रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये चीजें वो 3 रहेगा कि 4 रहेगा कि 5 रहेगा, दीज थिंग्स कुड बी डिसाइडेड, राइट। और ये इतने इसलिए रखे जा रहे हैं जिससे आप अपने कंपटीटर के वीडियो भी देख लें, राइट। तो यदि उसमें कोई चीज जो है आपके क्लेम में रह गई है तो यू कैन आल्सो जो है ना सेकंड वाला या थर्ड वाला 3 वीडियोज जो अन्य तरीके के उसके बन सकते हैं, ठीक है ना। फिर जो आपके वीडियोज हैं, चूंकि और कोई आपका प्रचार नहीं कर रहा है, तो इसमें एक रिस्क ये बनती है कि जो अपना वीडियो बना रहा है वो अपना महिमा मंडन करे, गलत अपने बातें करे, जो कि हो सकता है कि सही ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो उससे सहमत नहीं है वो उसी ऐप पर कंटेंट और जो है ना डॉक्यूमेंट और अपने वीडियो डाल सकता है कि जहां पे उसे लगता है कि जो बातचीत कर रहा है उसमें कोई गलती है, राइट। अब जो है उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होगी कि और फैक्ट्स निकाले जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन वुड बी डूइंग द ग्रिलिंग, नंबर 1। और दूसरी बात है, जब जो उसकी पब्लिक ग्रिलिंग होगी तो जो उसको अपोज कर रहा है वो भी क्वेश्चन पूछ सकेगा। बट लार्जर चीज है कि लेट इट बी डन बाय द इलेक्शन कमीशन। तो जैसे फैक्ट फाइंडिंग वो होते हैं ना कि ये डिटेल्स आए हैं, हमने इस पर रिसर्च की तो ये पाया है, अब आपका क्या कहना है। फाइनली जो है ना वो कैंडिडेट ही, उम्मीदवार ही कहेगा अपनी बात, राइट। कि जैसे मान लो उससे कहा जाएगा कि आपने ये चीज डाली थी जिसके उसमें ये चीजें जो है ना आपके उसमें जो है ना कॉन्टेस्ट की गई हैं, जिनको लोगों ने जो है आपकी बात पे जो है प्रश्न उठाए हैं या बात कही है, राइट। अब जो प्रश्न उठाए हैं उस पे इलेक्शन कमीशन ने रिसर्च वर्क किया है, तो ढेर सारे उसमें रिसर्च मॉड्यूल्स होंगे जो उस समय में उनके बारे में तथ्यात्मक विवरण निकाल के रखेंगे, राइट। उसको आपको कन्फ्रंट किया जाएगा कि आपके क्लेम के अगेंस्ट में ये चीज आई है, हमने रिसर्च की है तो वो ये चीज सामने आई है, तो प्रश्न ये उठाया गया, हमने रिसर्च किया तो ये सामने आया। नाउ आप अपने बचाव में या आप अपने फेवर में क्या कहना चाहते हैं, राइट। और जो सुनेगा वो जो है ना वो उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो फाइनली लास्ट में सभी को दिखाया जाएगा, उसका हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। अब यदि एज्यूम करिए कि आप पहले उसमें रहे हैं, किसमें रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, तो आपके जितने भी उसमें प्रश्न पूछे होंगे, जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा, इलेक्शन कमीशन आपकी वो बिट्स को निकाल के यू विल बी ग्रिल्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, राइट। अच्छा, जब तक यदि मान लो अपराध को अपन वो नहीं कर पाते हैं, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली अपराधी चुनाव में खड़ा नहीं हो पाएगा जब तक हम ये नियम कानून नहीं बना देते हैं, तब तक अपराध के बारे में जो उसके अपराध हैं वो स्टैटिक अपराध नहीं रहेंगे कि अपराध क्रमांक, उसके पेपरों में क्या निकला, फरियादी ने क्या कहा था, आज फरियादी का क्या कहना है,
ये सब चीजें जो है उसके वीडियो क्लिप्स और वो दिखा के फिर आपको कन्फ्रंट किया जाएगा कि आपने इतना जघन्य अपराध किया, तो फिर आपको खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक बात है। राइट, मतलब उसको छोड़ो कि जीतोगे नहीं, तुम इतने खराब चरित्र के बाद तुम उठे खड़े कैसे हुए, बताइए। राइट, तो आपको अपना जो है आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में आपकी ग्रिलिंग होगी, ठीक है ना, आपके परफॉर्मेंस के बारे में ग्रिलिंग होगी, आपका एक्शन प्लान क्या है फॉर द कंट्री, राइट, वो आपका ये उसके बारे में ग्रिलिंग होगी। तो वो एक एक्शन प्लान होगा जो लोकल होगा, राइट, और एक दूसरा एक्शन प्लान होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना कलेक्टिवली सब लोग मिलके कोशिश करेंगे, राइट। मतलब तो उस तरीके की बात जो है, तो अब ये सब की जो ग्रिलिंग होगी, जैसे अभी आजकल कुछ टीवी के शो होते हैं ना, उस तरीके की ग्रिलिंग होगी वो, राइट। उस ग्रिलिंग की पूरी रिकॉर्डिंग के बाद उसके एक्सट्रैक्ट निकाले जाएंगे, और वो एक्सट्रैक्ट सभी लोगों के एक जैसे निकाले गए हैं, क्योंकि बाद में जो है यदि वो गलत तरीके से किसी को फेवर करने वाले निकाले गए हैं तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन बन जाएगी। यदि किसी मेंबर के विरुद्ध ये एस्टैब्लिश होता है इलेक्शन कमीशन के कि उसने कुछ फेवरिज्म किया है, तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज ए मेंबर, वो मेंबर नहीं रह पाएगा, और उसको कंपनसेशन या इवन पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है ना। ऐसे हमको ये सब प्रावधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा चरित्र तो इतना छोटा है कि हम फेवर देने के लिए, कुछ भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा तो हम फेवर देने के लिए तैयार खड़े हुए, हम उपकृत करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो हमें देखिए आज के डेट में हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा चरित्र क्या हो गया है, उसको काउंटर करने के लिए हमें उसमें प्रोविजन रखना पड़ेंगे, राइट। दोज प्रोविजंस, जैसे हमारे एक्सपीरियंस के साथ 5 और नई चीजें निकल के आएंगी तो हमें उन 5 चीजों के भी प्रोविजन, वो स्टैटिक नहीं रहेगा। बिल्कुल। एक चुनाव के बाद फिर निष्कर्ष ये निकालेगा कि वेदर वी नीड टू मॉडिफाई समथिंग, वेदर वी नीड टू एड और रिमूव समथिंग, तो उस तरीके का वो होगा, राइट। अब आपके ये हो गया है कैनवासिंग का हो गया, राइट। कैनवासिंग का जो है फिर फाइनल हर किसी का एक वीडियो जिसमें ग्रिलिंग विलिंग सब शामिल होगी, वो जो है ना तैयार हो जाएगा, राइट। ऐसे ही जो है ढेर सारे जो है सभी का हो जाएगा। अब अज्यूम करिए कि चुनाव घोषित, मतलब अब इलेक्शन का विंडो खुल गया, राइट। अब अपन ने कहा कि साहब 15 दिन का या 1 महीने का इलेक्शन का विंडो रहेगा, राइट। तो आप उसमें जो है सिस्टम आपको रिमाइंड कराएगा कि प्लीज जो है ना क्लिक ऑन दिस और फलाना अमका ढमका जो भी है वो आपको आपके पीछे पड़ा रहेगा जब तक आप वोट नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब सबसे पहले वो ऐप जो है आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करेगा, तो आधार से भी करेगा, ड्राइविंग से भी करेगा, जितने भी हो सकते हैं वो सभी को मैप करके अलग अलग आइडेंटिफाई करेगा, राइट। नंबर 1, फाइनली आपकी आइडेंटिटी जो वेरीफाई होगी वो आपके अकाउंट से 1 रुपए डिडक्ट करके होगी। जब आपका 1 रुपए डिडक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो ऐप जो है आपसे कहेगा कि योर 1 rupee हैज बीन सक्सेसफुली डिडक्टेड, ऐप हियर बाय आइडेंटिफाई दैट यू आर नरेंद्र पाल सिंह भदौरिया, राइट। नाउ आपको प्रूव नहीं करना पड़ रहा है कि आप नरेंद्र पाल भदौरिया हैं, वो ऐप वेरीफाई कर रहा है इसको, राइट। तो इससे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऐप की है, राइट। फिर जो है वो आपसे नेक्स्ट कहेगा कि नाउ यू प्लीज प्रूव दैट यू आर इन आइसोलेशन, आप किसी इनक्लोज क्षेत्र में हैं, अब आपने और कुछ आपको कोई प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, तो आप अपना मोबाइल चारों तरफ घुमाएंगे और ऐप विल इंश्योर कि राउंड द क्लॉक उसने ठीक ढंग से देख लिया है और किसी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं है, तो वो सेकंड सर्टिफिकेट देगा कि यस इट इज सर्टिफाइड यू आर इन आइसोलेशन। तो यदि वो जो है जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, वो कहेगा इस कॉर्नर में दिखाओ, इस एंगल में दिखाओ, उस एंगल से दिखाओ, वो तब तक आपको जो है ना आइसोलेशन को वो नहीं करेगा, आप उसको मूर्ख नहीं बना पाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। मतलब वो बेसिकली अभी हम इंसान से ज्यादा मशीन पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट। तो वो आपको फिर उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि यस मिस्टर नरेंद्र सिंह भदौरिया, यू आर नरेंद्र पाल सिंह भदौरिया, यू आर नाउ अंडर यू आर इन आइसोलेशन, राइट। फिर वो कहेगा कि नाउ वी वुड लाइक टू टेस्ट दैट यू आर नॉट अंडर एनी फियर और ड्यूरेस, आप किसी भय में तो नहीं है, आपको कोई प्रताड़ना तो नहीं हुई गई है, आपको डराया या धमकाया तो नहीं गया है।
क्योंकि भारतीय परिवेश में तो ये भी होगा कि आपके बीवी बच्चों को एक कमरे में बंद करके गन पॉइंट पर रखा गया है, कहा कि वोट दे दो तब तुम्हारे बीवी बच्चों को छोड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब इस तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, और भविष्य में एक्सपीरियंस होंगे तो ऐसी और भी चीजें जोड़ी जाएंगी। बिल्कुल, मतलब ये स्टैटिक चीज नहीं रहेगी। देखिए, आपके लिए वैसी ही मशीन पैदा की जाएगी जो आपको जो है लिए आवश्यक है, राइट। आपके चरित्र जैसा होगा उसके हिसाब से जो है रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगी, राइट। वो आदर्श की नहीं रहेगी, वो यथार्थ वाली मैकेनिज्म होगी, राइट। अब अज्यूम करिए कि आप फियर साइकोसिस में नहीं हैं, तो वो कहेगा यस, वेरीफाइड, certified that you are not under any fear or psychosis, now you are fit to vote, right? But before voting you should be a learned and person about your candidates, right? तो जो एक्सट्रैक्ट अभी तक जो पैदा किए गए थे कैनवासिंग के दौरान, वो एक्सट्रैक्ट आप देखेंगे और उस पर कमेंट लिखेंगे। जब उसको बाद जो है ना इतना काम आप करेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मुंह से बोल के भी अपने कमेंट दे सकते हैं कि हमने इनको सुना, इसमें हमें ये चीज अच्छी लगी, इसमें इनको सुना, हमने ये चीज अच्छी लगी। मतलब ये है कि वी वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव, राइट। हल्का सा चाल-लाइन आपकी भी उसमें जाना चाहिए कि हाँ आपने सुना है, आपने समझा है, राइट। और वो यदि मान लो आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं तो वो फिर से रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज लिसन इट अगेन, राइट। तो फिर उसने कहा कि आपने अब सभी अपने कैंडिडेट को अब जान लिया है, नाउ यू आर रेडी टू वोट, वी आर हियर बाय ओपनिंग योर पोर्टल, राइट। अब पोर्टल खुल गया, सही है, क्लियर। तो जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो अब वो आपको जो है ना सब ऑप्शन उम्मीदवार जो मैदान में बचे हैं वो, क्योंकि जब ग्रिलिंग के दौरान बहुत सारे लोगों को ऑप्शन रहेगा टू विड्रॉ, क्योंकि जब उनको समझ में आ जाएगा कि उनका साला इतना फजीयत हो चुकी है तो अब वोटिंग में क्यों जाना, ठीक है ना। सो एट दैट टाइम जब पूरी उनकी कैनवासिंग कंप्लीट हो जाएगी, एट दैट स्टेज पीपल मे विड्रॉ, क्योंकि उनको लगेगा यार हमारी इतनी फजीयत हो चुकी है ऑलरेडी, अब अपनी फजीयत जो है ना अपने वोट के जो है ना के जमानत जब्त करा के क्यों जो है ना अपनी फजीयत कराई जाए, ठीक है ना। ठीक बात। तो इस तरीके से फिर वो वोट दे पाएगा, राइट। जैसे ही आप वोट देंगे वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, मिस्टर नरेंद्र पाल भदौरिया जी, यू आर ए वेरी नाइस सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड यू हैव डन योर वन ऑफ वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी अबाउट वोटिंग, है। सो इट इज ए सर्टिफाइड दैट यू हैव वोटेड इन दिस इलेक्शन, कांग्रेचुलेशन का उस तरीके का मैसेज आएगा। अब अज्यूम करिए कि आपने वोट नहीं किया, तो जैसे ही कट ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा तो वो कहेगा कि मिस्टर सो एंड सो, वी हैव गिवन यू, रिमाइंडेड यू सो मेनी टाइम, स्टिल यू डिड नॉट डू योर वोटिंग, राइट। आपने संविधान के तहत जो जिम्मेवारियां आपको सौंपी थी उनका निर्वहन नहीं किया है, राइट। लिहाजा आपकी आइडेंटिटी, आपकी आईडी सब जगह भेजी जा रही है। आप अब अगले चुनाव तक आपको हर ट्रांजैक्शन में 10% अधिभार लगेगा। तो आपका बच्चा यदि पढ़ने जाएगा तो उसे 10% ट्यूशन फीस ज्यादा लगेगी। यदि आप स्कूल, बस और ट्रेन से चलेंगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा। यदि आप इलाज करने जाएंगे तो 10% वहां पर फीस ज्यादा लगेगी। मतलब आपके हर ट्रांजैक्शन में 10% पैसा लगेगा, तो बहुत पैसा भी सरकार को मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगली बार से आपकी ये हिम्मत नहीं होगी कि आप वोट ना दें, क्योंकि अगले चुनाव के बीच में आपको रोज बुरे बुरे सपने आएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप वोट नहीं दे पाए, फिर आपको 10% पैसा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप इतने जो है कॉन्शियस हो जाएंगे कि अगली बार यदि आपको 1 महीने की भी जो है ना वोटिंग विंडो है तो भी आप फर्स्ट 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स में अपनी वोटिंग कंप्लीट कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल। आप बताइए 100% वोटिंग होगी कि नहीं होगी, राइट। अब आपका जो है, अब आपने लेजिस्लेचर सीट चुन दी है, राइट। अब इसके साथ में ही नेक्स्ट लेवल ऑफ इलेक्शन होगा। तो हम अब जो अभी वर्तमान की व्यवस्था है उससे हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं। हम क्या ड्रिफ्ट कर रहे हैं?
अभी क्या होता है कि साला वो रोज जो है ना इधर से इधर चला गया, यहाँ बदलू राम हो गए, फदलू राम हो गए हैं, यहाँ अब कोई स्कोप नहीं होगा। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो उसी समय इलेक्टेड होंगे, और एक बार वो इलेक्ट हो गए तो फिर अब आपको जो है ना कोई कॉन्फिडेंस का वो नहीं है। आप उनसे क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, वो आपका जवाब देंगे। आप नियम कानून जहां पे भी आपको पैच दिया गया है एज ए लेजिस्लेचर, आप उसको चेक एंड बैलेंस के तहत ब्लॉक कर पाएंगे, राइट। लेकिन आप उसको सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, ठीक बात है, राइट। बिल्कुल क्लियर। वो यदि उसने ऐसा कुछ कर दिया जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, अभी 2 मिनट में, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन में आ रहा है, तब जो है वो खुद डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। जी राइट। जैसे अज्यूम करिए कि वो पागल हो जाए, वो जो है ना इंसॉल्वेंट हो जाए, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन रखी जाती है, तो वो यदि कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो फिर जो है उसको ये फायदा वो करना पड़ेगा। क्लियर। ठीक बात। तो इस तरीके से आपने जो है पहले लेजिस्लेचर का कर दिया, लेजिस्लेचर के बाद जो है जैसे आपने अभी वीडियो बनाए थे, फिर आपको क्लेम करना पड़ेगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, राइट। अब आप अपने बारे में पूरी कैनवासिंग करेंगे कि हमें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो फिर कोई लल्लू पल्लू नहीं बन पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, क्योंकि उसके पास किस क्लेम करने के लिए होना चाहिए, और उसकी कोई जो है ना स्टार प्रचारक नहीं होंगे, क्योंकि कोई प्रचारक होंगे ही नहीं, राइट। तो उसे अपनी बात कहना है, राइट। अब आपने क्लेम किया, उसमें जो है काउंटर क्लेम देने का भी सिस्टम रहेगा, राइट। तो क्विकली काउंटर क्लेम यदि कुछ आते हैं तो वो आएगा, तो सेम प्रोसीजर रहेगी, बट देन पीपल विल बी इलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। तो वो जो है ना देश का अर्थशास्त्री जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पे नहीं रहेगा, राइट। और वो सब चीजें अब उसमें जो है अब सवाल उठता है कि सब अपने अपने मठाधीश होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर तो इन मठाधीशों को संभालने में ही उसको जो है ना पागल हो जाएगा वो। इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर जो आदेश जारी करेगा वो सुप्रीम होगा, तो उसे इनको मनाने की जरूरत नहीं है। उल्टा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर उनको कहेगा कि साहब आप आदेश जारी मत करिए, देखिए मेरे जो मैं बात कह रहा हूं उसमें ये फायदे हैं। जब वो एग्री कर जाएगा तो जो है आपका जो है वो होगा, नहीं तो वो डिटो करके आपको जो है ना वहां पे वो कर देगा वो। क्लियर। तो इससे जो है हम प्राइम मिनिस्टर की सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश कर पाएंगे, और हर कोई, और इट इज द रोल ऑफ द लीडर टू रियली डू दैट जॉब, राइट। और वो इंडिपेंडेंट जो आदेश जारी करेगा, तो यदि मंत्री के द्वारा जारी आदेश में और प्राइम मिनिस्टर के आदेश में यदि कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन उस मंत्री का जो है वो पोर्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा, राइट। तो जैसे होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट कोई नियम बनाती है कॉन्करेंट लिस्ट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट का जो है नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो वही चीज इसमें होगी। फिर हमें ब्यूरोक्रेसी के लिए भी इसमें एक प्रावधान रखना चाहिए कि राजनेता गलत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो यदि प्राइम मिनिस्टर एक निर्णय लेता है, तो जो ब्यूरोक्रेटिक उसकी विंग होगी उसे प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर कॉन्टेस्ट करने का अधिकार होगा कि श्रीमान जी आप जो ये निर्णय ले रहे हैं इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट। आपको कॉन्शियसली जो है उसमें ये निर्णय लेना होगा कि उसके एक एक बात पे जो है ना आपको विचार करके टीप देना होगी, एंड देन यू कैन से कि हाँ हम इसी डिसीजन को लेते हैं। लेकिन उसका एक रेमिफिकेशन होगा कि कल यदि उस पर अपराध पंजीबद्ध होता है तो फिर ब्यूरोक्रेट जो है ना जेल नहीं जाएगा, अकेले नेता महोदय जेल जाएंगे। तो हमें जो अभी वर्तमान रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप ब्यूरोक्रेसी से भी बदलना पड़ेगी, जिससे कि हर कोई देश हित की बात करे। और उस यदि वो गलत करेगा तो वो रिकॉर्ड में आएगा। हमें देखिए, हमें अपने चरित्र के हिसाब से सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी हमारा चरित्र दोगुला है, हमारा चरित्र मैनिपुलेटिव है। नेताजी के पास कोई पहुंच के कुछ कुछ केमिस्ट्री कर दी तो नेताजी जो है ना अंडर हैंड डीलिंग के कारण जो है वो आदेश जारी करने के लिए उतारू हो जाते हैं।
हाँ बिल्कुल। तो सिस्टम में होना चाहिए कि यदि मान लो ऐसा है तो ब्यूरोक्रेसी का ये भी लायबिलिटी रहेगा कि यदि मान लो नेताजी गलत निर्णय ले रहे थे तो आपने कैसे जो है ना उसे नहीं कहा। तो हम एक बहुत अकाउंटेबल और अच्छा सिस्टम पैदा कर पाएंगे। और जो है फिर जो आगे की चीजें हैं कि जैसे करेंसी फ्री वाली बात है, साइबर क्राइम फ्री वाली बात है, तो ये चूंकि जो है ना फिर जो है काला बाजारी, काला धन, इन सब चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी, लिहाजा वो इंसेंटिव नहीं रह जाएंगे। आज आप जो है ना नेशनल इंटरेस्ट से हटके क्यों कुछ काम करते हो? क्योंकि आपको कहीं घूस मिल गई है। बिल्कुल। तो वो सब चीजों की फिर स्कोप ही नहीं बचेगा। अच्छा, फिर अभी की जो महंगाई से आप मरे जा रहे हैं, टैक्स फ्री भारत होगा और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज से तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तो फिर टैक्स क्यों? तो रेवेन्यू मॉडल्स अलग होंगे, राइट? और एज पर द ये सब चीजें पहले से डिफाइन नहीं होंगी, एक कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसी चीज होगी। हाँ, हेलो, आ गए? वो बड़ी गाड़ी निकाल लो, आओ। चलो, तो नरेंद्र पाल जी, तो ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय इस चीज को नहीं बनाना है, राइट? क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि ये चीज तो चेंज होती रहेगी, रिफाइन होती रहेगी। मुद्दे की बात है कि वर्तमान व्यवस्था जो कि हमारी चुनी हुई व्यवस्था है वो हमको रिप्रेजेंट करे। आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, ना आपकी बात कह रहे हैं, राइट? वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर वो आपको रिप्रेजेंट करें तभी तो वो आपकी बात सुनेंगे, राइट? अब यदि वो उनके जो भी हालात हों, यदि वो आपकी बात ना सुन के उसको नियम कानून में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें इन लोगों को पराजित करना होगा और हमें अपने महा ऊर्जा केंद्रों को उनकी पोटेंसी के हिसाब से वोट मतलब टिकट भी देना होगा और बिना चुनाव प्रचार के जिताना होगा। मतलब अभी तो जो है ना ये वर्तमान व्यवस्था ही रहेगी। तो अभी तो चुनाव प्रचार होगा, जब आप नियम कानून बदल देंगे तब चुनाव प्रचार नहीं होगा। अभी तो वर्तमान जो है ना बैलेट से ही चुनाव होगा ना। मेरा एक सुझाव है कि ये तो सब प्रक्रिया आपकी सारे परिकल्पना बहुत अच्छी है ही, इसको तो तुम फॉलो करना शुरू कर ही दिया है और हम करेंगे भी इसको। अब कल मैं एक दूसरी बैठक और अरेंज करता हूँ। ठीक है। तो आज तो मैं जालौन डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके पहले एक सबसे बड़ी समस्या देश में ये है कि जो विधायक हैं, एमपी हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं, इनको एक बार इनका चयन होने के बाद में फिर इनको जो पेंशन की सुविधा है वो आखिर किस कारण से है? इससे देश पर कितना बड़ा भार पड़ रहा है? ये तो दुष्टपूर्वक व्यवस्था है। जब 35 साल और 40 साल सेवा करने के बाद यदि एक शासकीय कर्मचारी को नहीं मिल रहा है तो किसी कारण से, किसी भी वजह नहीं है कि इन राजनेताओं का, जिनका की जो एक्ट भी पारित करते हैं उसमें भी उनकी भूमिका बहुत कम मार्जिनल रहती है, कोई वजह नहीं रहती है कि उन्हें पेंशन मिले, राइट? बिल्कुल। तो वो जो है इसके वो ये सब चीजें तो खत्म होना ही होना चाहिए। ये तो इन लोगों ने जानबूझ के अपने फेवर में, क्योंकि इन्हीं को हाथ करके यस करना है, तो वो जो चाहते हैं उसमें यस कर देते हैं। बिल्कुल, है ना? तो इस मुद्दे को लेकर के भी अपन ऑनलाइन सारा कोई एक जागरूक चला सकते हैं क्या साथ? इसी देखो हमारा कहना है, हम एक पॉइंट इसमें यदि नहीं है तो मैं चेक कर लूंगा, उसको जोड़ दूंगा। आपने देखा होगा वो पॉइंट बढ़ रहे हैं, राइट? अच्छा, हाँ, आप 15 हो गए हैं, तो ये वाला एक जो है कि हक नहीं होगा, ये अपन अपने उस पॉइंट में जोड़ देंगे तो आप 16 हो जाए, राइट? तो ऐसे भी जो विचार आएंगे तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव लिस्ट में आ जाएंगे। अभी तो अपन को देखो, हम कह रहे हैं कि यदि हम लोगों को इन पे वो विषय पे यदि अपन ले जाएंगे तो इससे डिससर्विस होगी। नहीं, वो तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप एक लेमैन से कहो कि एंड्रॉइड फोन कैसे काम करता है और लेमैन ये समझने की कोशिश करे कि एंड्रॉइड फोन कैसे काम करेगा। भाई साहब, आपको क्या लेना देना है? आप यदि मोटे के ऑब्जेक्टिव में यदि आप ये डिफाइन करना चाहते हैं कि जो ये बनेगा वो इस एलिमेंट को भी ध्यान में रखे, देन यू आर वैलिड। बिल्कुल। मतलब यू कैन सजेस्ट द फाइनर कंटूर,
बट बिल्कुल यू विल नॉट सजेस्ट द मेथोडोलॉजी, राइट? ठीक है, ठीक है, मेथोडोलॉजी वो उनकी काम रहेगा, वो ठीक है, एक्सपर्ट डिबेट करके बनाएंगे, और जब बिल्कुल। उसका खाका बनेगा तब उसे हम्म, पब्लिक में किया जा सकता है कि साहब ऐसा ऐसा बिल- कर रहे हैं, वी वुड लाइक इनवाइट जी, सजेशंस एक्सेट्रा आल्सो। ठीक बात जब है, वो कानून बनेगा उस समय की स्टेज पे ये सब चीजें रहेंगी। ठीक है। अभी यदि अपन फाइनल कंटूर पे चले जाएंगे, नहीं नहीं, फिर तो कंफ्यूजन पैदा होगा। नहीं, और नॉट ओनली कंफ्यूजन होगा, इससे जो हाँ, है ना बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा वो होगा। भी तो वो भी आपको होगा। जो है डिफरेंस पैदा नहीं करना है, हम्म, एनर्जी को एकीकृत करना है। तो लेट इट बी बिल्कुल। एनर्जी लेवल पे हम पहले एकीकृत हो जाएं। जी जी तो जी कंटेंट की बात ही नहीं आ रही ना, कंटेंट जी तो ये जी, लार्जर विषय हो गया है। ठीक यदि बात मान है। लो कोई एक अच्छा विषय और देता है तो 16 की जगह 17 हो जाएगा। सही यदि दो बात और विषय आ जाएंगे तो 19 हो जाएगा। हाँ, सही बात है। वी कैन इंक्रीज टू द 100 ऑल्सो। देन बिल्कुल। जो है, अब इसके बाद हम लोगों का एक वो भी रहना चाहिए कि हर चीज पे एक बेसिक मॉडल रेडी हो जाए, तो जी, उसके एक्सपर्ट वो काम भी 2022 से 24 के बीच में करते रहें। करते रहना, बिल्कुल ऐसा सही बात। नहीं है कि जब जो है ना आपको जो है चुन के पहुंच गए तब आप करोगे, नहीं। हम्म। वो सब एक्सरसाइज आपको अभी करना पड़ेगी, लेकिन जी वो लोग करेंगे, जैसे लॉ यूनिवर्सिटीज वाले हैं वो कानून के जी लिए जी करेंगे, जो जी इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह हैं, जो स्मार्ट जी इंडिया हैकाथॉन्स हैं, वो टेक्नोलॉजी के जी बारे में करेंगे। इस जी। तरीके की व्यवस्था उसमें होगी। मुझे लगता है कि इन सबके छोटे छोटे कोर ग्रुप जैसे बना देना चाहिए। वो ऑलरेडी और वो ऑलरेडी बने हुए हैं, अच्छा। जो हमने एज ए डीजी प्लस रिफॉर्म एमओयूज की हुई हैं, जी। वो इसी पर्पज के लिए हैं। अच्छा तो अच्छा। ढेर सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्नशिप हम्म, कर रहे हैं, माइनर जी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसके जी तहत इनके मॉड्यूल बन रहे हैं, राइट? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो काम चल रहा है साथ में। जी 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 ये अपन जी। बाद का नहीं, ये तो काम बीच में चलता रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सही हालांकि बात। नथिंग विल बी फाइनल। जी वो फाइनल कॉन्टूर पे होमवर्क रहेगा, जिससे जी, हम उसको आगे बढ़ा सकें, ठीक बात है, है बिल्कुल। कि नहीं? जी जी। तो राइट नरेशपाल जी, अपन इसमें, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, कल मिलते हैं अपन, और धीरे धीरे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जिनकी एक बार की और मीटिंग में इसमें समझ में नहीं इसमें एक आता है। काम ये करें कि जो जी। डिफरेंट वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, उनको हाँ सुन पे उनके कमेंट लिखे जाएं। हाँ, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि वो हम्म कमेंट जो है ना पे विचार करके उससे हम्म। पॉइंट भी जुड़ जाएंगे और सब चीजें जुड़ती जाएंगी। जी जी जी, सही बात है। तो वो एक डायनामिक मॉडल रहेगा। जी सबसे बड़ी बात यह है कि जी क्या एनर्जी लेवल पे हम जी वर्तमान व्यवस्था को बदल पाएंगे, जी जी, ठीक। क्योंकि मुद्दे की बात यही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं, आपको क्या जी, लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें अपने आप ही माइनस प्लस सारा होता ही रहता है, उसमें चलता रहता है, स्वाभाविक रूप से होता है वो तो। हम्म और बाकी बेसिकली सारे विषय सब्जेक्ट आपके आ गए हैं, जो परिकल्पना आपकी है ना, हम्म उससे संबंधित सारे विषय लगभग आ चुके हैं। हम्म फिर भी कोई माइनस प्लस की गुंजाइश आगे कहीं से कुछ समझ में आती है तो वो आप करते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है। और जहाँ तक कंसेप्ट है तो वो वास्तव में है तो थोड़ा सा कहना चाहिए जिसको जटिल है समझने में। और लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर वो बहुत आसान भी है। तो एक बार की मीटिंग में समझ में आ जाए ऐसा निश्चित भी नहीं है। अपन 2 बार में चर्चा में, 3 बार की चर्चा में तो ध्यान में आ ही जाता है, समझते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और कल भी जिन लोगों से चर्चा हुई वो कह रहे थे विषय तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी व्यवहार में कैसे उतरेंगे वो, ये थोड़ा मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमने कि 1-2 बार अपन चर्चा करते रहेंगे, 1-2 बार मीटिंग इस तरह की ऑनलाइन होंगी, कभी फिजिकली भी होंगी। नहीं, लेकिन उसमें जो है, जो ऑलरेडी वीडियोज अवेलेबल हैं उनको देखे जाएं, उस हाँ पे हाँ। कमेंट लिखे जाएं, जी जिससे वो रिकॉर्ड पे भी आएगा। जी 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 जो जो चीजें आपके दिमाग में उठ रही हैं, जी वो कमेंट बॉक्स में वहीं पे डालते जाइए ना। जी जी, ठीक बात है। तो नहीं, उसको करेंगे, और इन लोगों को भी जो जुड़ते जा रहे हैं उनको भी यही सुझाव देंगे हम्म कि आपको इसमें क्या सुझाव लगता है। अपने सुझाव जो है कमेंट में प्रेषित करिए उसको। हम्म जी, क्योंकि ये वार्तालाप भी अभी पब्लिश हो जाएगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक। उस पे कमेंट लिखने की गुंजाइश बन जाएगी तत्काल। ठीक तो बात है। आप भी कमेंट लिख सकते हैं, जो जी, सुनेगा वो भी कमेंट लिख सकता है। अब मैं आपको इसकी अपना ग्रुप बनाने की बात कहने ही वाला था, लेकिन अभी मैंने देखा आपने ग्रुप बना ही दिया।
बहुत अच्छा, बढ़िया रहा, वो तो आवश्यक भी था वो। हम्म। CF1 जो आपने बना दिया है, हम्म। अब इसमें मुझे लगता है कि एक तो आपको CF नेशनल बना देना चाहिए, ये यानी ऊपर लेवल का हो गया, कॉमन हो गया। और चाहे अपन तो एक स्टेट वाइज भी बना सकते हैं, तो उसमें स्टेट वाइज लोग अपने अपने आपस में कन्विंस देखो, होते हैं, वो एक नेशनल में एक जाती एक रहेगा। तो संबंधित वाला खुद अपना प्रपोज करेगा, राइट। अच्छा, और ठीक है। एक फिर हमारे लेवल पे उसमें से सिलेक्ट करके एक जी, फिर हमारे लेवल पे बनेगा, राइट। ठीक है। हर इंडिविजुअल को अपना जिला प्रभारी बनाना है, जी, अपना स्टेट प्रभारी बनाना है, जी, और फिर उसके पोटेंसी के आधार पर फिर वो जी, हमारी लिस्ट में उसको मौका मिलेगा। जी, 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 हम उसको पोटेंसी के आधार पर ही पोर्टफोलियो देंगे जी, कि जी, आप, यदि आप स्टेट के चीफ हैं तो आप स्टेट के लोगों को जोड़ना चाहिए आपको, नंबर वन। और ठीक आपकी बात है। पोटेंसी फिर होना चाहिए ज्यादा। तो जो ठीक हाईएस्ट बात है। पोटेंसी वाला है, अच्छा, जी, फिर वो डायनामिक भी रह सकता है हाँ, कि, ठीक है, कि बिल्कुल, आप जो है अपनी पोटेंसी के प्रति कॉन्शियस रहिए। बिल्कुल। सिस्टम कहेगा कि भाई बगल वाला जो है ना आपकी पोटेंसी को क्रॉस कर रहा है, हाँ, आप हाँ, प्रयास करके अपनी पोटेंसी बनाए रखिए, बढ़ाइए। है ना? बिल्कुल, 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 ठीक बात है। है ना? जी, जी, जी। ठीक है नरेंद्र पाल जी, थैंक यू। जी, धन्यवाद। ओके, नमस्कार। नमस्कार।